हेलो एवरीवन, मैं एम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा जो 6-7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 99 और 100। तो चलिए स्टार्ट कर दें। दी गई कविता को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। इस कविता में किस चीज के बीच बात हो रही है? चंदा और उसकी माँ के बीच। चंदा और उसकी माँ के बीच। चांद क्या सिलवाना चाहते हैं? झिंगोला। झिंगोला। माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में क्यों डर डर क्यों लगता है? क्योंकि चंदा का आकार निश्चित नहीं होता है, कभी वह छोटा तो कभी वह बड़ा हो जाता है। इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है। इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। एक बार चंदा ने अपनी माँ से झिंगोला सिलवाने के लिए हट कर दी। चंदा अपनी माँ से कहता है कि रात में यात्रा के समय उसे ठंड लगती है, लेकिन माँ को डर लग रहा है कि वह कपड़े कैसे सिलवाए, क्योंकि उसका आकार निश्चित नहीं है। क्योंकि उसका आकार क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। वो कभी बड़ा तो कभी छोटा होता रहता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे कार्यपत्रक 100। दी गई गद्यांश को पढ़कर समझते हुए प्रश्न बनाकर लिखिए। प्रश्न हमें बनाने हैं। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे याद नहीं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी। अब प्रश्नों क्या करना है? हमें प्रश्न बनाना है। ऊपर गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस प्रकार आप भी प्रश्न बनाइए। गिल्लू किसके झुंड का नेता बना रहता है? किसके झुंड का नेता बनता था? काजू किसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी? गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी? लेखिका के साथ खाना खाने की हिम्मत किसकी थी? ये 5 हो गए इसके प्रश्न। नेक्स्ट है, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु थी काजू। क्या थी उसकी? काजू। आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता गिल्लू, लेखिका, पशु पक्षी, गिलहरी। तो कौन है? गिल्लू आंसर है इसका। क्या नंबर आंसर? काजू किसका प्रिय था? तोता, मैना, गिल्लू, चिड़िया। तो किसका था? गै, गिल्लू का। तो आंसर क्या आ जाएगा? गै।